नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, हर हर महादेव। तो मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जो कन्या प्यार में घमंड करती थी, अब इसकी सारी अकड़चूर होगी और दौड़ती हुई तुम्हारे पास आएगी। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में कैसे कन्या प्रवेश करेंगे जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। लेकिन आपको झुकना का जरूरत नहीं है, बल्कि राधा रानी से सब कुछ ठीक हो जाएंगे। जी हाँ मेरे मित्रों, प्यार में घमंड करने वाली कन्या का अब हालत देखो। आज क्या है दोस्तों, सच जानकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जहाँ हर शब्द सिर्फ शब्द नहीं होता, बल्कि आपकी कुंडली की पुकार, आपके ग्रहों का संकेत और आपकी किस्मत में लिखा हुआ सत्य होता है। दोस्तों, आज का विषय बहुत समय बाद बहुत सारे लोगों की दिल की इच्छा को पूरा करने वाला है। क्योंकि बेटा, आज हम बात करने वाले हैं उस घमंडी लड़की के बारे में जो कभी तुमसे बात तक नहीं करती थी, जो तुम्हें देखकर नजर घुमा लेती थी, जो खुद को सबसे ऊपर समझती थी और तुम्हें बस एक आम इंसान। लेकिन आज ग्रह बोल रहे हैं, कुंडली चिल्ला चिल्ला कर कह रही है और भाग्य लिख रहा है कहाँ। हाँ दोस्तों, यही वह चौंकाने वाली बात है जो आज मैं आपको बताने आया हूँ। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति का स्वभाव, घमंड, क्रोध, प्रेम, लगाव सब कुछ ग्रहों के प्रभाव से निकलता है। और इस समय एक ऐसा दुर्लभ संयोग बना है जिसने उस लड़की की सोच, उसका दिल, उसका रवैया सब कुछ बदलना शुरू कर दिया है। शनिदेव उस लड़की के अहंकार को तोड़ रहे हैं और शुक्र ग्रह उसके दिल में प्रेम, आकर्षण और पागलपन भर रहे हैं। यही कारण है कि जो लड़की आज से 3 महीने पहले तुमसे नजरें भी नहीं मिलाती थी, वह आज अचानक तुम्हारे बारे में सोचने लगी है। दोस्तों, ध्यान रखना, कोई भी लड़की अचानक किसी लड़के के लिए नहीं झुकती जब तक कि उसकी कुंडली में प्रेम योग ना बन जाए, ग्रह उसे मजबूर ना कर दे, दिल उसके इरादों के खिलाफ जाकर किसी को चाहने ना लगे। अब वह लड़की उसी पड़ाव पर खड़ी है। वह पहले चाहे कितनी भी एटीट्यूड में रहती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसने तुम्हें देखना शुरू कर दिया है, चुपके से छुप कर, बिना जताए। लेकिन बेटाजरों का खेल कभी झूठ नहीं बोलता। और 30 की बात करें तो मित्रों, वैसे तो लगातार अच्छे परिवर्तन होंगे, गुरु की स्थिति बहुत बेहतर होती चली जाएगी। और वैसे तो गुरु ऐसे ग्रह हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि गुरु को आप अच्छा बना लेंगे तो बाकी जो बुरे ग्रह हैं, ग्रह बुरे नहीं होते, मतलब कि बुरे प्रभाव हैं, वो आपके ऊपर कम पड़ेंगे। तो ऐसे में आप बहुत आगे बढ़कर आप अपने जीवन में बहुत शानदार प्रदर्शन कर पाएंगे और जीवन आपके खुशियों से भर जाएगा। गुरु को अच्छा कर लीजिए, आपका समय गोल्डन हो जाएगा मित्रों, आपका भाग्य बदल जाएगा, भविष्य आप खुद बेहतर बना लेंगे। अब गोल्डन पीरियड हो जाएगा। बस ये करें जो उपाय हम बता रहे हैं। पुखराज एक रत्न है, बहुत अच्छा रत्न माना जाता है। ये तो बहुत महंगा मिलेगा, लेकिन आप टोपाज भी मिल जाए तो टोपाज भी आप धारण कर सकते हैं। पीला टोपाज मीन राशि को जरूर धारण करना चाहिए। कुछ लोग बेवकूफ बनाकर आपको सिर्फ शीशा दे देंगे, लेकिन आपको सतर्क होकर इसे खरीद कर धारण कीजिए। ये इतना फायदा आपको करेगा क्योंकि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे एक पढ़े लिखे इंसान के लिए एक पेन होना बहुत जरूरी है, एक कम दिखने वाले इंसान को चश्मा की जरूरत हो जाती है। गर्मी के मौसम में छाव, ठंडक और फ्रिज और एसी की और पंखा की जरूरत हो जाती है। उसी तरह से मीन राशि वालों, आपके लिए पुखराज या टोपाज रत्न दोनों में से कोई एक लीजिए, क्योंकि उपरत्न है टोपाज जरूरी रत्न है, उसी तरह से जरूरी है जैसे हमने जो एग्जाम्पल दिया। अब आप समझिए, बहुत गर्मी पड़ रहा हो और आपके पास एसी आ जाए, आप एसी में, आपको सोने को मिल जाए, रहने को मिल जाए, वही काम करता है टोपाज बुरे ग्रह से, यानी ग्रहों के जो कड़क प्रभाव है उससे बचाता है। एक छोटा सा लक्ष्य तय करें और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़े। आज नए और अलग तरह के विचार मन को हल्का रखेंगे और लोगों से अच्छा जुड़ाव बनाने में मदद करेंगे। छोटे संकेतों पर ध्यान दें और कोई एक आसान काम चुनें। ऐसे फैसले मन को अच्छा रखेंगे और छोटे कामों से लोगों का भरोसा बढ़ेगा। उम्मीदें साधारण रखें और मदद करने वाला रवैया अपनाएं। थोड़ी देर टहलना, कुछ बनाना या पढ़ना जैसी छोटी आदतें आज ऊर्जा लौटाएंगी और आगे बढ़ने का हौसला देंगी। आज दिल की बात शांति और सच्चाई से रखें। अपनापन दिखाने के लिए छोटा सा संदेश या प्यार भरी बात काफी रहेगी। अगर आप अकेले हैं तो कला, पढ़ाई या समाज से जुड़े छोटे कार्यक्रमों में जाएं, जहां समान सोच वाले लोग मिल सकें। अगर रिश्ते में हैं तो जल्दी हल निकालने की जगह सामने वाले की बात ध्यान से सुनें। रोज के छोटे प्रयासों की सराहना करें और साथ दें। काम में छोटे छोटे सुधारों पर ध्यान दें। बात समझाने के लिए क्लियर और आसान नोट्स बनाएं। साथ काम करने वालों की मदद करें और उनसे खुलकर राय लें। एक साथ बहुत सारा काम लेने से बचें। किसी एक काम को चुनें और उसी पर ध्यान रखें। बीच बीच में थोड़ा आराम लें ताकि मन फिर से तरोताजा हो सके। खर्च करते समय सावधानी रखें और देखें पैसा कहाँ ज्यादा निकल रहा है। हफ्ते की थोड़ी सी बचत तय करें और उसे अलग रखें। जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला न लें। कोई चीज खरीदने या पैसा लगाने से पहले पूरी जानकारी लें।
साझा खर्चों में साफ बात और लिखित हिसाब रखें। आमदनी और बिल याद रखने के लिए एक लिस्ट बनाएं। आज शरीर और मन को आराम देना जरूरी है। थकान लगे तो थोड़ा ज्यादा आराम करें और मन हल्का करने के लिए धीरे टहलें। धीरे धीरे सांस लेने का अभ्यास करें ताकि चिंता कम हो। सादा शाकाहारी भोजन करें जिसमें दाल, सब्जी और अनाज हो। बहुत भारी काम से बचें। हल्का व्यायाम आज ज्यादा फायदेमंद रहेगा। संतान की बिगड़ी संगत को लेकर चिंतित होंगे। परिवार के बुजुर्ग के साथ अपनी समस्याओं को साझा कर सकते हैं। सामने वाले की सलाह आपको परेशानियों से बाहर निकलने का रास्ता दिखा सकती है। रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है। भाग्य के भरोसे ना रहे। अपने कार्यों को समय पर पूरा करने का प्रयास करें। किसी करीबी व्यक्ति की गलत बात का समर्थन न करें। झूठ का साथ देना मुसीबत में फंसा देगा। किसी को दुख पहुंचा बिना अपने कार्य को पूरा करने का प्रयास करें। अपनी आमदनी और खर्चे में संतुलन बनाएं। आनंदित जीवन बिताएंगे। प्रेम का साथ होगा, संतान का साथ होगा, जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। नौकरी चाकरी की स्थिति अच्छी होगी। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार बहुत अच्छा। आनंदित जीवन रहेगा। सूर्य को जल देना शुभ होगा। परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। चोट चपेट लग सकती है। किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। बचकर पार करें। स्वास्थ्य में ध्यान दें। प्रेम, संतान मध्यम, व्यापार लगभग ठीक रहेगा। काली जी को प्रणाम करना और उनको सफेद वस्तु अर्पित करना शुभ होगा। भाग्य साथ देगा। यात्रा का योग बनेगा। धर्म कर्म में हिस्सा लेंगे। स्वास्थ्य में सुधार। प्रेम, संतान अच्छा, व्यापार अच्छा। हरी वस्तु पास रखें। व्यावसायिक सफलता मिलेगी। कोटक चहरी में विजय मिलेगी। स्वास्थ्य अच्छा, प्रेम, संतान की स्थिति अच्छी, व्यापार भी अच्छा। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा। आय के नवीन स्तोत्र बनेंगे। पुराने स्तोत्र से भी पैसे आएंगे। मन प्रसन्न रहेगा। यात्रा का योग बनेगा। स्वास्थ्य पहले से बेहतर। प्रेम, संतान में बहुत नजदीकी और व्यापार भी बहुत अच्छा है। लाल वस्तु पास रखें। खर्च की अधिकता मन को परेशान करेगी। सरदर्द, नेत्र पीड़ा इत्यादि बना रहेगा। बाकी प्रेम, संतान की स्थिति अच्छी है, व्यापार भी अच्छा है। बस बेवजह चिंताकारी सृष्टि का सृजन हो रहा है। सफेद वस्तु दान करना शुभ होगा। आकर्षण के केंद्र बने रहेंगे। स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी है, व्यापार अच्छा है। जरूरत के हिसाब से वस्तुएं जीवन में उपलब्ध होंगी और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ होगा। लिक्विड फंड में बढ़ोतरी होगी। कौटुंबिक सुख मिलेगा। बस जुबान पर काबू रखें और निवेश से बचें। बाकी स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार बहुत अच्छा। लाल वस्तु का दान करना शुभ होगा। काम पर अच्छा प्रदर्शन देंगे। अपनी लाइफ में संतुलन और सकारात्मकता को प्राथमिकता देनी चाहिए। नए अवसर सामने आ सकते हैं जो पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के अवसर भी सामने ला सकते हैं। ज्यादा सोचने से बचें और नए अनुभवों के लिए तैयार रहें। आज आपकी कमाई, खर्च और आत्मसम्मान पर असर डालेगा। किसी छोटी खरीदारी या अचानक खर्च की स्थिति बनेगी। काम में व्यावहारिक होकर निर्णय लेना लाभ देगा। रिश्तों में आपकी नरमी और मधुरता लोगों को आपकी ओर खींचेगी। छात्रों के लिए सामान्य दिन। व्यावहारिक विषयों में समझ बढ़ेगी। स्वास्थ्य में गला सूखना या हल्की कमजोरी आपकी वाणी और विचारों को तेज करेगा। आप आज बातों में बहुत स्पष्ट रहेंगे जिससे लोग प्रभावित भी होंगे और कुछ असहज भी। काम में आपके सुझाव महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। रिश्तों में साफ सुथरी बातचीत गलतफहमी मिटाएगी। छात्रों के लिए तर्क, गणित, विश्लेषण और विज्ञान वाले विषय बहुत अच्छे। स्वास्थ्य में गर्दन व कंधे में हल्का खिंचाव। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।